वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मशीन के फंक्शन, उसका यूज, सिंपल मशीन का यूज क्या क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज किया जा सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, गेन इन स्पीड हम लोग ले सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। लीवर के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर के बारे में हम लोग देखेंगे। पुली सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग मशीन से। मशीन की डेफिनेशन, मशीन का डेफिनेशन सबसे पहले, व्हाट इज मशीन। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मशीन इज ए डिवाइस विच हेल्प अस इन टू डू वर्क फॉर मोर इजली बाय अप्लाइंग लेस फोर्स एंड अप्लाइंग लेस एनर्जी। कम ताकत लगाएं और ज्यादा काम कर लें, यही बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी, यही तो होता है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग उसका डिटेल में देखेंगे, क्या हम लोग और भी क्या कैसे कैसे उसको एग्जाम, आप ये डेफिनेशन भी लिखो तो कोई गलत नहीं है, उसको हम लोग डिटेल में और कैसे, और 9th क्लास में पहुंच गए, थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन देना है जी। तो हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि मशीन जो है एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम, ओवरकम मतलब किसी चीज पे काबू पाना, ठीक है, नियंत्रण कर ले। सपोज करो क्या है, एक इस तरह से आपका रॉड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई लोड रखा, मतलब कोई सामान ऐसा रखा, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है जी। आप अगर इधर फोर्स लगाओगे तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसको ओवरकम कर दिया जी, ठीक है, इसको काबू में ले आए, ओवरकम कर दिया। आप इस पे अब फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स को क्या करना, ओवरकम करना। एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, थोड़ा सा फोर्स लगा करके, एफर्ट, स्मॉल फोर्स, आप जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। अ कन्वीनियंट पॉइंट, एट कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन डिराइव डायरेक्शन, या किसी डिराइव डायरेक्शन में आप लोड को ओवरकम कर सकते हो। सपोज करो आप इधर एफर्ट लगा रहे हो, लोड किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। पुली, पुली सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, बकेट को खींच रहे हो, आप एफर्ट इधर लगा रहे हो, लोड क्या इधर जा रहा, तो डिराइव डायरेक्शन में आप कर सकते हो। या फिर हम लोग मशीन के यूज से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं स्पीड, स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम हो रहा है उसका रेट को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे कि मशीन क्या है। द मशीन इज यूज टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से अनदर। इस पॉइंट पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब अपना एनर्जी, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इस जगह पर कर रहे हैं, ठीक है, वर्क काम इस जगह पर कर रहे हैं और हमारा एनर्जी ट्रांसफर होकर के यहाँ पर गया, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर किए, एंड अलाउ अस टू डू वर्क, ऐसे कामों को जो हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली नहीं कर सकते। सपोज करो ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसको अगर हम लोग धक्का मार के, इस तरह से धक्का मार करके हम लोग हटाना चाहें, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर हम लोग एक छोटा सा फलक्रम लगा दिया और एक बड़ा सा क्रॉ बार लिया, या फिर आप ले लो लीवर ले लो, अब यहाँ पर अगर आप एफर्ट लगाओ तो इसको मूव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये क्या था, ऐसा वर्क था जिसको हम लोग नॉर्मल या बेयर हैंड से नहीं कर सकते थे, कितना भी ताकत लगा रहे हैं हो ही नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर मशीन का यूज किए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कमी लगा है ताकत, ठीक है, यहाँ पर गए ऐसे लटके, लटक गए, पर अपना वेट इस पर डाल दिया, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहा, इस जगह पर लोड ओवरकम करना, ऊपर जाना चाहते हैं आराम से ऐसे कुछ। तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि कम ताकत में हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, और वैसे वैसे कामों को भी कर सकते हैं जो काम जनरली आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में देखेंगे, क्या क्या फंक्शन है, तो ध्यान से देखो। मशीन से हम लोग सबसे पहला तो फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा इसको यूज कर सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर में को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज समझना पड़ेगा। देखो क्या क्या होता है फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, देखो ध्यान से। सबसे पहला, फोर्स मल्टीप्लायर कब होगा उसको जानने के लिए आपको एक चीज जानना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज क्या करता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है जनरली आपका लोड बाय एफर्ट होता है, लोड बाय एफर्ट होता है, मतलब कितना ताकत लगाए उस ताकत से कितना काम हुआ, ठीक है, जितना ताकत लगाए उससे कितना काम हुआ। या फिर इसको हम लोग एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब एफर्ट आर्म कितना बड़ा है, लोड आर्म कितना बड़ा है, ठीक है, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो हो सकता है आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो हो सकता है आपका लेस देन 1 हो सकता है, और साथ में मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका
इक्वल टू 1 हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो फोर्स मल्टीप्लायर का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट इज फोर्स मल्टीप्लायर? सपोज करो यहाँ पर आप एक फलक्रम लगाए ऐसा, ठीक है, फलक्रम लगाए। अब फलक्रम लगाए तो देखो यहाँ पर क्या है, लोड है आपका, यहाँ पर फल ये लीवर है, यहाँ पर ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, यहाँ पर क्या, एफर्ट हो गया। इस जगह पर आप काम कर रहे हैं, एफर्ट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफर्ट को सिंपल हम लोग क्या करो, ई से डिनोट करो, और लोड को एल से डिनोट करो, ई एल। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, इस जगह पर वर्क कर रहे हो, जिसके कारण ओपोजिंग फोर्स कौन है यार, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव फोर्स बोल सकते हैं, या रिजल्टिंग फोर्स। रिजल्टिंग फोर्स, लोड को हम लोग रिजल्टिंग फोर्स, रिफ्लेक्सिव फोर्स या फिर रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हो, तीनों में से जो बोलना है बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, जब आपका लोड जो है वो ज्यादा ताकत लग रहा है, मतलब मशीन आपका ज्यादा ताकत लगा रहा है। लोड क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन। एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन मशीन। लोड क्या है, इस जो यहाँ पर ये जो सामान है इस पे मशीन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो होता है लोड। अगर लोड बड़ा होगा, लोड बड़ा होगा एफर्ट से, तो ये जो रेशियो है ये ऑब्वियसली हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। सपोज करो 5/4 है, तो क्या आएगा, इसको 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1 से बड़ा हो रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हुआ। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 तब होगा जब आपका लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, मतलब कम ताकत लगाए और आपका जो मशीन है वो ज्यादा काम करके दे रहा है। और ऐसा कब होगा जी, एफर्ट आर्म बढ़ा दो, ठीक है, लोड आर्म को कम कर दो। मतलब एफर्ट आर्म बढ़ाने का मतलब इसको ऐसे कर दो, बढ़ा दो, यहाँ से अब आप ताकत लगा, ठीक है। अब यहाँ से ताकत नहीं लगा रहे थे, आप इस जगह पर से आप ताकत लगा, तो इस जगह से जाकर ताकत लगाओगे तो ये आसानी से काम हो जाएगा ये। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इसको समझो ध्यान से। मतलब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम एफर्ट कहीं और लगा रहे हैं, और पॉइंट हमारा एफर्ट का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब वो एफर्ट कहीं और लग रहा है। हम लोग एफर्ट कहीं लगा रहे हैं और वो एफर्ट कहीं और लगा, जिसके कारण लोड हो रहा है। ध्यान से देखो, जैसे साइकिल का पैडल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट इस जगह पर लगाते हैं, मतलब यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से घूमता है। अब इससे कनेक्टेड है, चेन से कनेक्टेड है आपका ये छोटा सा व्हील, और इससे पूरा चक्का कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये आप फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो, लेकिन आपका एफर्ट कहाँ पर लग रहा है जी, इस जगह पर, आपका एफर्ट इस जगह पर लग रहा है, ठीक है। आप एफर्ट इस जगह लगा, लेकिन आपका एफर्ट इस जगह, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप चेंज हो गए, बाइसाइकिल चेन में जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं। और हम लोग फोर्स से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सपोज आप क्या है, व्हील आपका इस तरह से पुली है, पुली में क्या करते हो आप, नीचे की तरफ दम लगाते हो, और बकेट जो पानी भरा हुआ बकेट है वो ऊपर की तरफ आता है। आप एफर्ट किधर लगा रहे हो, इस साइड लगा रहे हो, और आपका लोड किधर है, इस साइड। तो इसमें पुली में जो है एक बड़ा मजेदार चीज ये है, ध्यान से देखो, बहुत मजेदार चीज देखो। सपोज करो आपका ये जो वेल है, ये वेल, अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ से गांव में ज्यादा जनरल ये वेल दिखता है। अब तो घरों में क्या है, शहर में देखोगे तो जनरली क्या आपको मिलेगा, नल, हर जगह हर घर में आपको नल दिखेगा, वाटर टैप, बोरिंग, ये सब दिखेगा। गांव में जाओगे तो अभी भी आपको कुआं वहां पर दिख जाएगा। तो एक लड़का जो है यहाँ से रस्सी से इस तरह से बकेट से पानी खींच रहा है, तो फोर्स लगा रहा है, उसके पास जितना ताकत है उतना ही कोई यूज कर पा रहा है, ठीक है। वहीं पर दूसरे केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर वेल है, अब इस वेल में क्या कर दिए हम, यहाँ पर इस ऐसे यहाँ पर पुली लगा दी, यहाँ पर ऐसे पुली। अब यहाँ से क्या कर रहा है, बकेट से पानी खींच रहा है, ध्यान से देखो, खींच रहा है, ये एफर्ट इधर लगा रहा है। अगर इसको ताकत लगाने का मन नहीं किया, फोर्स खींच रहा है मन नहीं किया, तो ये रस्सी को पकड़ा और पैर को उठा लिया, रस्सी को पकड़ के, और पैर ऐसे नीचे था ना, पैर को क्या कर लिया, ऊपर उठा लिया, पैर को ऊपर उठा लिया। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन ये नीचे की तरफ जाएगा जी, ड्यू टू ग्रेविटेशन ये नीचे की तरफ खींचा। यहाँ पर सपोज करो जमीन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पैर था, अभी क्या किया, पैर को ऊपर उठा लिया, मतलब पलथी मार लिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो नीचे की तरफ ये गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, ये रस्सी को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, और रस्सी भी इसके साथ साथ नीचे आएगा, रस्सी इसके साथ साथ नीचे आएगा, तो ये बकेट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने वेट को एज अ फोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पर आप अपना वेट, ठीक है, आप अपना वेट मतलब mg, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो
उसके बाद आपका जो फंक्शन है, एग्जाम्पल यूज भी हम लोग देख लिया, इसका फंक्शन के साथ साथ यूज भी देख ले रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो आपका सीजर, ध्यान से देखो सीजर में क्या होता है। सीजर क्या है आपका, गेन इन स्पीड काम करवाता है। गेन इन स्पीड देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपका सीजर कुछ इस तरह का रहता है, कुछ इस तरह का आपका सीजर हो गया जी। आपका ये जो हैंडल है, इसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, एफर्ट। ठीक है, सीजर में ध्यान से देखना, आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है। मैकेनिकल एडवांटेज में अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, लेस देन 1। क्यों 1 हो रहा है देख लो यहाँ पर। लोड आर्म ये है ना, लोड आर्म, लोड आर्म अगर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो लेस देन 1 वैल्यू आएगा। लोड आर्म में क्या हो रहा है, बड़ा होने के कारण एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है। लोड आर्म बड़ा कर दो या फिर एफर्ट ज्यादा कर दो, ठीक है, लोड से एफर्ट ज्यादा कर दो तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज जब भी लेस देन 1 हुआ तो आपका काम करने का स्पीड बढ़ेगा। फायदा अभी भी है, ये टेंशन मत लेना कि बोलना कि यहाँ पर अरे ताकत बहुत ज्यादा लग रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन काम आपका स्पीड से हो रहा है। देखो गेन इन स्पीड कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये सीजर का जो हैंडल है, इसको मैक्सिमम हम लोग इतने डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो एक बार ऊपर से पूरा मतलब पूरा खींच दिए, पूरा फैला दिए और उसके ऊपर सीख उड़ाने के बाद इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उतना करने पे ये जो इसका लोड आर्म है, ध्यान से देखो, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब सपोज करो एक बार आपको ऊपर से नीचे लाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, तो इधर भी आने में 1 सेकेंड ही लग रहा है जी। टाइम तो 1 सेकेंड ही लग रहा है। ध्यान से देखो 1 सेकेंड पे ये जो डिस्टेंस है आपका, सपोज करो ये डिस्टेंस को हम लोग d2 बोले और ये डिस्टेंस को हम लोग d1 बोले। इस डिस्टेंस को d1, इस डिस्टेंस को क्या बोले, d2 बोले। अब ध्यान से देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। तो v1 इसको बोल सकते हैं d1 बाई टू, टाइम तो वही लग रहा है, ठीक है। और इसको v2 बोल देते हैं। v2 क्या हो जाएगा जी, d2 बाई टी, टाइम क्योंकि उतना ही लग रहा है, कोई दिक्कत। ध्यान से देखना d2 क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इनका रेशियो चलो निकाल लो, v1 बाई v2 कर लो। यहाँ पर इस जगह पर देखो ध्यान से, मजेदार चीज है। v1 बाई v2 देखो यहाँ पर, v1 बाई v2 में क्या होगा आपका जी, v1 मतलब d1 बाई टी, v2 मतलब d2 बाई टी। कोई दिक्कत, यहां से टी कैंसिल हो जाएगा जी, आपका क्या हो जाएगा जी, d1 बाई d2। कोई दिक्कत, d1 बाई d2। अब ध्यान से देखो यहां पर डिस्टेंस जो है, v1 का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका क्या है, लेस है, और v2 का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, मोर है, v2। मतलब टाइम वही लग रहा है, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि d2 इज ग्रेटर देन d1। अगर d2 इज ग्रेटर देन d1 तो ऑब्वियसली v2 विल बी ग्रेटर देन v1 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर d2 जो है d1 से बड़ा है तो v2 v1 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये रेशियो के हिसाब से। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ गया, टाइम तो उतना ही लगा, आपने एफर्ट लगाया लेकिन काम करने का स्पीड बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन इन स्पीड ला सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मशीन देख लो कि कितने टाइप्स ऑफ मशीन्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा वेज। व्हाट इज वेज, डिफाइन कर सकते हो कोई, चलो नहीं कर सकते हो, चलो हम कर देते हैं। वेज क्या है, एक सिंपल मशीन है हैविंग अ शार्प एज, ठीक है। वेज क्या होता है, एक सिंपल मशीन जिसके पास शार्प एज होता है। देखो यहाँ पर शार्प एज है, इस जगह पर देख लो शार्प एज, ठीक है। बाय पुटिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दो इंक्लाइंड प्लेन को टुगेदर पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। दूसरा क्या है आपका लीवर, ठीक है। व्हाट इज लीवर, लीवर को अगर डिफाइन करना चाहे तो लीवर क्या होता है जी आपका, तो डिफाइन कर सकते हो। चलो, तो लीवर एक ऐसा रॉड होता है जो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स्ड पॉइंट पे क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फलक्रम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका व्हील एंड एक्सल। व्हाट इज व्हील एंड एक्सल, व्हील और एक्सल एक ऐसे देखो जिसमें कि आपका एक रॉड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सल बोलते हैं। और ये जो है आपका व्हील है, ठीक है, ये है आपका व्हील और एक्सल। जिसमें आप बोल सकते हो कि दो व्हील लगा दिए अलग अलग डायमीटर का, जिसको हम लोग अटैच टुगेदर कर सकते हैं, या फिर एक ही व्हील लगा और एक एक्सल लगा दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर डमरू जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर घूम रहा है। चलो उसके बाद आता है आपका स्क्रू।
स्क्रू क्या है, एक सिंपल मशीन है, तो वो क्या दिखता है, इंक्लाइन प्लेन के जैसा ही दिखता है, तो सीम दिखता है, लगता है कि इंक्लाइन प्लेन के जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, एक थ्रेड वुंडेड अराउंड है, हम लोग बोल सकते हैं इंक्लाइन प्लेन अराउंड इन विच अ थ्रेड इज वुंडेड, उस तरह का दिख सकता है। या फिर सिंपल आप बोल सकते हो कि एक नेल है जो क्या है, ग्रूव्ड है, ठीक है, जिसमें सोल के जैसा ग्रूविंग है, ठीक है, ये ग्रूविंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रू बोलते हैं। सिंपल मशीन, ये आपका ढक्कन उक्कन खोलने में यूज किया जाता है वो सब। फिर आपका आता है उसके बाद क्या, पुली, ठीक है। व्हाट इज पुली, पुली में क्या होता है आपका जी, पुली एक ऐसा सिंपल मशीन है जिसमें हम लोग एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एफर्ट आप इधर लगा रहे हो और जबकि आपका जो लोड है इसके तरफ घूम रहा है, ठीक है, समझ में, आपका एफर्ट इधर खींचा इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप एफर्ट इधर लगाए और ताकत मतलब चेंज इन डायरेक्शन आप कर सकते हो, एक ऐसा मशीन है जिससे आप अपना एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पर्दा वर्दा में भी यूज होता है जी, आप क्या किए, इसको ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है, इसको ये इधर चलाया जी, ठीक है, वैसा देखते हो आप। फिर उसके बाद आता है आपका इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन एक स्लैंटिंग वुड होता है या फिर स्लोपिंग सरफेस होता है, जिसमें हम लोग कोई लोड को इजीली ऊपर या नीचे ला सकते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर एक इस तरह का है, ऐसे बना हुआ सीढ़ी बना हुआ, ठीक है। आपको ये लोड को ऊपर की तरफ लेकर जाना, तो सबसे पहले लोड को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये जो सरफेस है कुछ ऐसा रहता था, लोड को क्या गुड़काते हुए, ढकेल के गुड़काते हुए आप आराम से यहाँ तक ले जा सकते हो, तो इसमें कम एफर्ट लगने वाला, क्योंकि चूंकि आपको पहुंचाना ऊपर ही है, तो इस केस में आपको कम एफर्ट लगेगा या फिर इस केस में आपको एफर्ट कम लगेगा, बताओ। तो ऑब्वियसली आपका जो इस केस जो इंक्लाइन प्लेन है उस केस में आपका एफर्ट कम लगने वाला है। तो ये सब सिंपल मशीन है जो कि जनरल आप देखते रहते हो, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अब टेक्निकल टर्म्स में आते हैं हम, ठीक है। टेक्निकल टर्म जैसे क्या होता है, लोड क्या हुआ, एफर्ट क्या हुआ, हम लोग शुरू पिछले पहले देखे हम लोग अभी। तो टेक्निकल टर्म्स में लोड क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच इज टू बी ओवरकम। एक रेजिस्टेंस होता है, एक फोर्स होता है जिसको हम ओवरकम करना है बाय मशीन, या सिंपल सा बोल सकते हो द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, अप्लाइड बाय मशीन ये बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो आप रिजल्टिंग फोर्स, इसको आप और क्या बोल सकते हो, रिजल्टिंग फोर्स बोल सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिव फोर्स बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिंग या रिफ्लेक्सिव फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। लोड ये है आपका, एफर्ट द वर्क डन ऑन मशीन आप इसको बोल सकते हो, द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम द लोड, लोड लगा उसको ओवरकम करना, उससे ओवरकम करना है, तो क्या है वो एफर्ट कहलाता है। फिर एक टर्म है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, इन्हीं एफर्ट लोड और एफर्ट से मिलकर बना क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है आपका, रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, लोड एंड एफर्ट का रेशियो ही क्या कहलाता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज में देखेंगे, आपका सबसे पहला मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका इक्वल टू 1 हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन 1 हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब ध्यान से देखो मैकेनिकल एडवांटेज 1 कब होगा, जब लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट, लोड और एफर्ट अगर इक्वल हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हुआ तो आप डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब एफर्ट इधर लगाया, डायरेक्शन लोड का डायरेक्शन इधर होगा, मूव उधर होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है इतना दूर तक। उसके बाद आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 कहने का मतलब क्या है आपका जी, आपका एफर्ट ज्यादा लगने वाला है। सपोज करो आप 4/5 यूज कर रहे हो, एफर्ट आप यहाँ पर 5 न्यूटन का लगा रहे हो और लोड कितना लग रहा है, लोड क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, ठीक है, वो कम लग रहा है। तो इसको करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा जी, 0.8 आया सपोज करो, तो 0.8 क्या 1 से छोटा है ना, स्मॉलर देन 1 है, ठीक है, 0.8 इज स्मॉलर देन 1। तो अगर 1 से कम आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, जैसे सीजर के केस में देखिए आपका, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगा। उसी तरह से अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब लोड ज्यादा काम करेगा, जब मशीन आपका ज्यादा काम करेगा, ठीक है, तब आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब आप क्या किए,
एफर्ट कम लगा, फोर्स कम लगा, ठीक है, और लोड ज्यादा हुआ, वर्क डन ज्यादा हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा था, उसका एग्जांपल सपोज करो ये बुक था, ठीक है, इसमें तो सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे थे जी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है जी, ठीक है। अगर हम लोग इस जगह पर से बुक को ऐसे उठाना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यही जी, ये वाला डिस्टेंस को परपेंडिकुलर, इस जगह पर फोर्स लगा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इस जगह पर फोर्स लगा रहा है। दूसरा हम लोग कहां पर फोर्स लगा रहे हैं, इस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जी। तो डिस्टेंस बढ़ने से आपका एफर्ट क्या लग रहा था, कम लग रहा था, यहाँ पर एफर्ट ज्यादा लग रहा था। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में पहले देखे ना कि एफर्ट आर्म अगर आपका बड़ा होगा, एफर्ट आर्म और लोड आर्म देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, एफर्ट आर्म इस पे डिपेंड करता है लोड और एफर्ट। देखो क्या होगा, एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या होता है, ध्यान से देखो, ये फलक्रम है, यहाँ पर आपका लोड है और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप ताकत लगा रहे हो। द डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू द अप्लाइड फोर्स या टू द एफर्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफर्ट आर्म बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू द लोड, ठीक है, टू द लोड या फिर वर्क डन या फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोड आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, इसको आप और दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एफर्ट आर्म अगर बड़ा रहेगा तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपल सा, ठीक है, आपको यहाँ पर काम कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा दूर है जी, ठीक है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा दूर है जी लोड से, तो फलक्रम जिससे ज्यादा दूरी होगा तो आपको एफर्ट कम लगाना होगा। और वहीं अगर लोड आर्म बड़ा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लोड आर्म बड़ा होने से ताकत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, कहने का मतलब आपको स्पीड गेन हो रहा है, उसमें आपका जो लोड है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड आप क्या गेन कर सकते हो। इसके बाद अगला जो टेक्निकल टर्म है वो आपका है वेलोसिटी रेशियो, वी आर जिसको बोलते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड, मतलब वी ई वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वी एल वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अगर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का बात करें तो वी ई इज इक्वल्स टू डी ई बाई टी, टाइम तो वही रहने वाला है, टाइम चेंज नहीं होने वाला है, टाइम वही है, ठीक है। और वी एल वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा जी आपका, डीई बाई टी, कोई दिक्कत। तो यहां पर इन दोनों वैल्यू को अगर वी डी एल बाई टी हो जाएगा ये ना, डी एल बाई, इन दोनों वैल्यू को अगर इस जगह पर हम लोग पुट करें तो आपका क्या आएगा, डी ई बाई डी एल आ जाएगा, डी ई बाई डीएल आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो को हम लोग दूसरे तरीके से और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। मतलब आप एफर्ट लगाएं तो वहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां पर एफर्ट लगाएं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, कितना दूर दिए मशीन डिस्प्लेस किया, यहां से यहां गया, सपोज को नीचे लगा रहे तो ऑब्वियसली, और एफर्ट आर्म जो लोड आर्म जो वो कितना डिस्प्लेस किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। उसका रेशियो क्या है आपका, वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि इसी से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसी से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टाइम। तो आप यहां पर एफर्ट लगाया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, आप और मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया उसके कारण लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी का रेशियो क्या होता है आपका, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी रेशियो अगर 1 हुआ तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, मतलब एफर्ट आप इधर लगा रहे हो और काम इधर लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल एफर्ट इधर लग रहा है, लोड इधर की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल एफर्ट किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, जबकि आप एफर्ट इधर लगा रहे हो, एक्चुअल एफर्ट इधर आपका लग रहा है, ठीक है। वी आर अगर लेस देन 1 हुआ, वी आर अगर लेस देन 1 हुआ, ठीक है, लेस देन 1 हुआ कहने का मतलब क्या, आपका लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया ना, तो ऐसे 4/5 हो गया समझ लो, तो लेस देन 1 0.8 हो गया, ये तो लेस देन 1 ही हुआ, तो वैसे में आप क्या गेन कर रहे हो, स्पीड गेन कर रहे हो, ठीक है,
समझ में आ रहा है, स्पीड गेन कर रहे हो। अगर वीआर जो है मतलब वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 वेलोसिटी रेशियो, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप कम ताकत में ज्यादा काम कर रहे हो, कम ताकत में आप ज्यादा काम कर रहे हो। कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्क इनपुट। अगला जो टर्म है हम लोग का वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या है? द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। तो वर्क इनपुट, डब्ल्यू इनपुट हम लोग बोलते हैं इसको। वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन बाय एफर्ट, इसको हम लोग डब्ल्यू इनपुट बोल सकते हैं। वर्क आउटपुट, वर्क डन बाय मशीन ऑन अ लोड। ठीक है, तो वर्क आउटपुट हम लोग और दूसरे कैसे बोल सकते हैं, वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द लोड, ऑन द लोड, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो इसको एनर्जी के टर्म पे हम लोग लेकर के जाएंगे। ठीक है, यहां पर एफिशिएंसी, नया टर्म आया आपका एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी आपका वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, मतलब रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट होता है। मतलब आपने कितना काम किया मशीन पे और मशीन ने उसके रिफ्लेक्शन में, ठीक है, कितना काम किया, मशीन कितना काम किया, वो क्या होता है आपका वर्क आउटपुट होता है। तो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट की जो एफिशिएंसी है, इसको हम लोग जनरली परसेंटेज में डिनोट करते हैं। जनरली क्या में डिनोट करते हैं हम लोग? परसेंटेज में, मतलब 100 इंटू 100% अगर कर दे तो इस तरह से जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चूंकि वर्क जो कि आउटपुट और वर्क जो कि इनपुट, दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। दोनों का यूनिट सेम है, तो यूनिट यूनिट क्या हो जाए कैंसिल, तो एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? चलो उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन में हम लोग देखते हैं मशीन कैसे काम करता है। ध्यान से देखो, एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। ध्यान से देखो, जैसे फिर वही फलक्रम का जनरल एग्जांपल सबसे अच्छा बेस्ट, उसी से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो तो ये हो गया एफर्ट पॉइंट। किस पॉइंट पे? अगर आप एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हो तो ये हो गया एफर्ट पॉइंट। ठीक है, अगर आप एफर्ट यहाँ पर लगाते हो ये हो गया एफर्ट पॉइंट। ठीक है, आप एफर्ट अगर सब आपको राइट साइड लगाना है एफर्ट, तो आपका एफर्ट का पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसको क्या, जहां पर आप ताकत लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट पॉइंट लगाते हो, बोलते हो। द और लोड पॉइंट का, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड। जहां एनर्जी ऑब्टेन्ड मतलब मशीन के द्वारा जो एनर्जी लगाया जा रहा है, मतलब एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय ओवरकमिंग द लोड। ओवरकमिंग द लोड को ओवरकम करने पर जो ऑब्टेन, जो एनर्जी लग रहा है वो ऑब्टेन्ड हुआ, उसको क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे क्या लग रहा है आपका, मशीन क्या लगा रहा है? एनर्जी लगा रहा है इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया आपका? लोड पॉइंट कहलाता है। ध्यान से देखो, इनपुट एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज इनपुट एनर्जी? तो इनपुट एनर्जी आप कितना उसमें एनर्जी लगा रहे थे, एनर्जी क्या होता है? जितना आपने काम किया, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कि आपने जितना काम किया वो इतना एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन वही ना किया था जी कि एनर्जी का ट्रांसफर, तो कैसे एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो? काम करके। तो इनपुट एनर्जी क्या होता है? वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। एट एफर्ट पॉइंट, इस जगह पर आप क्या कर रहे हो? ताकत लगा रहे हो, तो एट एफर्ट पॉइंट। वर्क डन क्या होता है आपका जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का बात होता है। वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर कौन सा लगा रहे हो आप? जितना एफर्ट है वही आपका फोर्स है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फोर्स लगाने पे ये कितना डिस्प्लेस किया, नीचे गया, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो जिससे नीचे की तरफ जा रहा है, आप ऊपर की तरफ फोर्स खींच रहे हो उसको ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एनर्जी कितना हुआ जी? एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ठीक है, मतलब यहां से इतना जो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? आउटपुट एनर्जी क्या होगा? तो वर्क ऑब्टेन्ड एट द लोड, लोड पे जो वर्क काम किया गया। ठीक है, वर्क मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क तो वही होता है ना। फोर्स क्या होगा यहाँ पर? फोर्स यहाँ पर लोड होगा, फोर्स के नाम पे यहाँ पर क्या होगा? लोड होगा, जो मशीन लगा रहा है वही फोर्स है, लोड हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या? ये कितना मूव किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कितना दूर गया। यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कितना दूर गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहां से कितना दूर गया। ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही था आपका क्या? आउटपुट एनर्जी। कोई दिक्कत? समझ में आया यहां तक? चलो अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी, मतलब आप जितना ताकत लगा रहे हो मशीन पे, इनपुट एनर्जी जितना ताकत लगा रहे हो आप मशीन पे, ठीक है,
आउटपुट एनर्जी जो है नहीं है, मतलब आप जितना ताकत लगाए मशीन पे उतना ही ताकत मशीन लगाए, आउटपुट उतना ही दिया। ठीक है, तो दोनों इक्वल ऐसा हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है? आपने जितना ताकत लगाया मशीन पे, मशीन ने उतना ही लोड पे ताकत लगाया, क्या ये पॉसिबल है? बतलाओ। अगर हम आइडियल मशीन का बात करें तो पॉसिबल। आइडियल मशीन मतलब सोचा समझा। ठीक है, आइडियल मशीन मतलब सोचा समझा। अब ध्यान से देखो, किसी भी चीज को काम करने में, कभी भी हम लोग काम करते हैं तो वहां एक फोर्स जो होता है वो फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है जो वहां पर काम करते रहता है। सपोज करो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक है बड़ा सा 2 डब्बा का ये ब्लॉक है, इसको हम लोग इस तरह से धक्का मार रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पे एक फोर्स जो है पहले से काम कर रहा है, वो क्या है? आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हमेशा काम करते हैं, जब भी आप वर्क डन करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा। तो वैसे केस में आप जो एनर्जी दे रहे हो वो टोटल एनर्जी, क्या आउटपुट एनर्जी यहाँ पर लोड पे जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जो एनर्जी आप दिए, यहाँ पर एनर्जी आप दिए, तो सबसे पहला एनर्जी से क्या हुआ? जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन जो काम करता है, फ्रिक्शन को ओवरकम किया पहले। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स आपका लोड पे जा रहा है। तो कुछ फोर्स जो होता है आपका फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हम लोग का लग जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने। द मूविंग पार्ट, जो अगर हम लोग बोलें कि लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन इज ड्यू टू, क्या किसके कारण हो सकता है? द मूविंग पार्ट इन इट नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ। ठीक है, वेटलेस नहीं होता, स्मूथ भी नहीं होता। वेटलेस तो नहीं होता, स्मूथ भी नहीं होता। अगर वैसा रहा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। फ्रिक्शन लेस रहा तो एनर्जी कोई लॉस नहीं होगा। वेटलेस रहा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। कोई मैटर ऐसा ही नहीं, ठीक है, जिसके पास कोई मास नहीं। ठीक है, और अगर अर्थ पे है तो उसको ग्रेविटी खींच ही रहा है तो वेट तो होगा ही उसका। ठीक है, फिर एक कोई स्ट्रिंग है जिसमें अगर कोई है, वैसा कोई स्ट्रिंग है जो कि परफेक्टली इलास्टिक, वैसा हो ही नहीं सकता परफेक्टली इलास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब क्या? यहाँ स्प्रिंग इधर जितना खींचे खींचे ऐसा, ठीक है, परफेक्टली वापस गया, फिर ऐसे वापस गया, परफेक्टली इलास्टिक इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसा तो होगा नहीं जी। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितना हम लोग उस पर वर्क डन की स्प्रिंग उतना ही काम पे, वैसा तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन क्या होता है? रिजिड नहीं होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, हर मशीन क्या रिजिड नहीं होता है, अलग अलग जगह पर क्या होता है? अलग अलग टाइप का होता है, एक जैसा नहीं होता, रिजिड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन आपका नॉट रिजिड होने के कारण क्या होता है? आपका एनर्जी लॉस होता है। फ्रिक्शन उसमें होता है प्रेजेंट, इसलिए एनर्जी लॉस होता है। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, इसी कारण उसमें एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। तो हम लोग बोले कि आपका आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल तब होगा जब मशीन क्या होगा? आपका आइडियल होगा, मतलब सोचा समझा होगा। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं हो सकता। आउटपुट में क्या होगा? आपका एफिशिएंसी 100% होगा। एफिशिएंसी क्या होता है जी? व्हाट इज एफिशिएंसी? अभी हम लोग देखे थोड़ा देर पहले जी, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता है। ठीक है, अगर आइडियल मशीन है तो आपका 100% एफिशिएंसी होगा। कहने का मतलब आप जितना इनपुट किए उतना ही आउटपुट होगा। लेकिन एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी जो होता है हमेशा लेस देन 100% होता है। इसलिए बोल रहे थे कि 100% में ज्यादातर हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, लेस देन 100% होता है क्योंकि आपने इनपुट यहाँ पर ज्यादा लगाया, कुछ आपका एनर्जी जो है वो लॉस हो गया फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। ठीक है, तो एक्चुअल जो एनर्जी आप लगा रहे थे वो उतना एनर्जी लगा नहीं, थोड़ा सा कम लगा। समझ, आपका एनर्जी जो है थोड़ा सा लॉस हो गया पहले, इसलिए आपका एफिशिएंसी जो कभी भी 100% नहीं होगा या 100% से ज्यादा नहीं होगा, 100% से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, आइडियल मशीन में क्या बोल रहे थे हम लोग? आउटपुट एनर्जी आपका इनपुट एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल मशीन में आउटपुट एनर्जी हमेशा लेस देन इनपुट एनर्जी होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, और ये इनप्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल हम लोग हो ही नहीं सकता, और ये तो प्रैक्टिसेबल है। हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि हाँ कुछ एनर्जी लॉस हो गया फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम नोट करने वाली बात है कि द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉस इन एनर्जी इज इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। द एनर्जी सो लॉस्ट अपीयर एज हीट।
हम लोगों ने पढ़ा क्या, कंजर्वेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा एनर्जी, पावर एनर्जी में हम लोग देखा कि एनर्जी का कंजर्वेशन जरूर होता है। तो वर्क आप किया, आपने जो एनर्जी लगाया उतना काम की हुआ ही नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी आपका हीट एनर्जी में चेंज हो गया था। ठीक है, तो एनर्जी आपका कंजर्व रहा। ठीक है, लेकिन आपने जितना काम किया था मशीन पे उतना काम मशीन ने नहीं किया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है आपका, लेस देन 100% है। कोई दिक्कत? चलो, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब चलो बच्चा लोग, इतना के बाद अब हम लोग लास्ट में देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, और लास्ट में क्या, एफिशिएंसी। कोई दिक्कत? इतना। चलो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था जी? मैकेनिकल एडवांटेज आप बोलोगे क्या था मैकेनिकल एडवांटेज? लोड बाय एफर्ट। ठीक है, तो एम ए को एम ए इज इक्वल्स टू एल बाई ई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या था जी? थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या था? डीई बाई डीएल। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो को हम लोग डीई बाई डीएल लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका एफिशिएंसी क्या था जी? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू आउटपुट बाय डब्ल्यू इनपुट। हम लोग बोल सकते हैं ये, कोई दिक्कत? चलो, तो वर्क आउटपुट क्या था? डब्ल्यू आउटपुट, डब्ल्यू आउट इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वर्क आउटपुट। ठीक है, क्या था? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, एल इनटू डी एल, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यही था जी। कोई दिक्कत? चलो, और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा जी? वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू ई इंटू डीई। ठीक है, आपने कितना इनपुट किया, कितना ताकत लगाया, यहाँ पर एफर्ट कितना लगा, और ये कितना डिस्प्लेस किया, वही है जी वर्क इनपुट, ई इंटू डीई लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो, ये है ताकत। तो एन इज इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, एल बाई ई इंटू डी एल बाई डी, ये बोल सकते हैं। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो, एल बाई ई। ठीक है, अगर इसको हम लोग नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा जी? डीई बाई डीएल हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब एल बाई ई किसके बराबर है जी? मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए। ठीक है, और डीई बाई डीएल किसके बराबर है जी? वेलोसिटी रेशियो। इसके जगह हम लोग वी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या, एम ए बाई वी आर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीवर के बारे में डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चा लोग।